उत्तराखंड में 3 प्रमुख नदी तंत्रों की हमने बात की थी जब बेसिक लेक्चर पढ़ रहे थे हम। उत्तराखंड के पश्चिम में था यमुना नदी तंत्र, पूरब में था काली नदी तंत्र और मध्य में था भागीरथी अलकनंदा तंत्र। तो इन तीनों नदी तंत्रों में सबसे ज़्यादा जो हमें कॉम्प्लिकेट दिखता है और थोड़ा बहुत है भी, वो है भागीरथी अलकनंदा तंत्र, क्योंकि इसमें कई सारी मुख्य और कई बहुत सारी सहायक नदियां हैं, तो इस तरह से पूरा एक नेटवर्क बन जाता है। तो कोशिश यही रहेगी कि इसको आसान तरीके से समझने की कोशिश करें, जिसका पहला स्टेप ये है कि इस नदी तंत्र की पहले तो 3 प्रमुख नदियों पे हमें ध्यान देना है। 3 प्रमुख नदियां कौन सी हैं? पहली भागीरथी, दूसरी भिलांगना जो भागीरथी की सहायक नदी है, और तीसरी अलकनंदा। भागीरथी राजा भगीरथ के नाम पे इसका नाम भागीरथी पड़ा, और ये गंगोत्री गोमुख से, यानी गंगोत्री हिमनद का नाम है। हिमनद मतलब ग्लेशियर, और गोमुख स्थान है गंगोत्री के पास जहां से भागीरथी नदी निकलती है, और वहां से निकल के ये देवप्रयाग तक राजा भगीरथ के नाम पे भागीरथी के नाम से जानी जाती है, और देवप्रयाग के बाद से इसको कहा जाता है गंगा नदी। ठीक है, जब देवप्रयाग में कहा अलकनंदा मिलती है। दूसरी जो भागीरथी की सहायक नदी है, खतलिंग ग्लेशियर टेहरी से निकलती है, जिसका नाम है भिलांगना। और तीसरी प्रमुख नदी है अलकनंदा, जो कि चमोली में संतुपित हिमनद से निकलती है या संतुपित ग्लेशियर से निकलती है। तो पहले तो याद रखना है हमें 3 ये प्रमुख नदियां। अब कुछ इसमें फैक्ट भी हैं, जैसे भागीरथी नदी को सास कहा जाता है और अलकनंदा नदी को बहू कहा जाता है। तो सास बहू के रूप में भागीरथी और अलकनंदा को जाना जाता है। अब बात करते हैं इनकी सहायक नदियों की। तो शुरुआत करते हैं पहले भागीरथी से। भागीरथी नदी जो कि गोमुख से निकलती है, इसकी कई सारी सहायक नदियां हैं, जैसे एक नदी है केदार ताल से निकलने वाली केदार गंगा। तो यहाँ पे आप, जगह तो है नहीं फिर भी लिखते हैं केदार गंगा। ठीक इसी तरह से एक दूसरी नदी है जानवी नदी। जानवी नदी निकलती है थामले दर्रे के आसपास, एक दर्रा है थामला दर्रा, वहां से निकलती है जानवी नदी, या इसको कई बार जाड गंगा भी बोल देते हैं। ठीक है, तो केदार नदी, जानवी नदी, फिर इसी तरह से रुद्रा हिमनद से निकलती है रुद्र गंगा। तो इसका नदी का ही नाम मैं लिख देता हूँ। ओहो, सॉरी, शक्तिमान हो गया यहाँ पे। तीसरी नदी भागीरथी की सहायक कौन सी थी? रुद्र गंगा। इसी तरह से एक है असीम गंगा। असीम गंगा, ठीक है, तो असीम गंगा, रुद्र गंगा, जानवी, केदार गंगा। ठीक है, इसी तरह से और भी है सिया गंगा, वो भी कर ही लो यहाँ पे, सिया गंगा। तो ये सारी की सारी नदियां किसकी सहायक नदियां हैं? भागीरथी की। ठीक है, तो ध्यान रखना है, जानवी, रुद्र गंगा, असीम गंगा, सिया गंगा और केदार गंगा ये भागीरथी की सहायक नदियां हैं। इसके बाद आगे बढ़े तो भागीरथी नदी पे भिलांगना नदी मिलती है, और भिलांगना नदी निकलती है खतलिंग ग्लेशियर से। और भिलांगना नदी जिस स्थान पर मिलती है उसको बोलते हैं गणेश प्रयाग या पुराना टिहरी शहर। इसको गणेश प्रयाग लिख लो यहाँ पे। ठीक, तो भिलांगना भागीरथी नदी से गणेश प्रयाग में मिलती है। भिलांगना की भी कई सहायक नदियां हैं, जैसे दूध गंगा, और दूध बालक पीता है इसलिए यहाँ पे लिख लो बाल गंगा, ऐसे याद रखो। ठीक है, फिर एक धर्म गंगा है, और उसके बाद में मेदे गंगा। ठीक है, तो ये किसकी सहायक नदियां हैं? भिलांगना की। कौन कौन सी? बाल गंगा, थोड़ा सा आपको क्लियर ना दिख रहा हो इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, बाल गंगा, दूध गंगा। ठीक है, बालक दूध पीता है ऐसे याद रखो। और मेदे गंगा और धर्म गंगा, ये हैं भिलांगना नदी की सहायक नदियां। ठीक है, और याद होगा आपको कि जो डैम बना है वो भिलांगना और भागीरथी के संगम पर ही बना है, जिसमें भिलांगना नदी और पुराना टेहरी शहर जो जहाँ पे भिलांगना मिलती है वहां पे पूरी तरह से ये डूब चुका है, पुराना टेहरी शहर। ठीक, तो ये तो थी भिलांगना की बात। इसी तरह से हम बात करते हैं किसकी? अलकनंदा की।
जिसको बहू के रूप में जाना जाता है। तो अलकनंदा में पहले ध्यान रखो, अलकनंदा को कई बार विष्णु गंगा के नाम से भी जाना जाता है। तो एक जगह जहां पे अलकनंदा में एक नदी का नाम है विष्णु धौली गंगा, जो धौलागिरी पर्वत श्रेणी से निकलती है। धौली गंगा, इस धौली गंगा के मिलन से पहले अलकनंदा को विष्णु गंगा के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से? विष्णु गंगा के नाम से। ठीक। और अलकनंदा यानी विष्णु गंगा से धौली गंगा जो मिलती है, जिस स्थान पर मिलती है, उसको बोलते हैं विष्णु प्रयाग। विष्णु प्रयाग। फिर इसके बाद विष्णु प्रयाग के कुछ आगे या कुछ दूरी पर एक जगह पड़ती है केशव प्रयाग। केशव प्रयाग। और केशव प्रयाग पे एक फेमस नदी है सरस्वती नदी, वो अलकनंदा से मिलती है, सरस्वती नदी। ठीक है, ध्यान रखना सरस्वती नदी कहाँ से किस 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 स्थान पर मिलती है अलकनंदा से? केशव प्रयाग में। और सरस्वती नदी अगर पूछा जाए कहाँ से निकलती है, तो इसको मैं साफ कर देता हूँ, ये निकलती है कामेत पर्वत से। सरस्वती नदी कामेत याद होगा ना, जो दूसरी सबसे ऊंची चोटी है नंदा के बाद में। तो अलकनंदा की हम बात कर रहे हैं। अलकनंदा में सबसे पहले विष्णु प्रयाग में मिलती है धौला नदी, धौली गंगा नदी। धौली गंगा नदी जो निकलती है धौलागिरी पर्वत से। फिर उसके बाद केशव प्रयाग में मिलती है सरस्वती नदी। इसके बाद आगे चलकर एक जगह पड़ती है नंद प्रयाग। नंद प्रयाग में मिलती है नंदाकिनी नदी, जो चमोली में ही त्रिशूल पर्वत से निकलती है। त्रिशूल पर्वत से कौन सी नदी निकलती है? नंदाकिनी नदी। और कहाँ मिलती है ये? नंद प्रयाग में। ठीक, तो अब तक हम दो पंच प्रयागों में से दो प्रयाग का नाम पढ़ चुके हैं। पंच प्रयाग में कौन कौन से प्रयाग सम्मिलित होते हैं आगे बात करेंगे, पहले नदियों की बात कर लेते हैं। ठीक। फिर तीसरी नदी जो प्रमुख नदी है जिसका जिक्र अक्सर आता है और आपको याद रखना है, नंदाकिनी हमने बात कर ली, कहाँ से निकल रही है? त्रिशूल पर्वत से निकल रही है ये। इसके बाद है बागेश्वर में मिलम ग्लेशियर, क्या नाम था इसका? मिलम ग्लेशियर बागेश्वर में तो नहीं है, क्या नाम था जहां से? हाँ, पिंडारी। पिंडारी ग्लेशियर, क्योंकि मिलम ग्लेशियर तो पिथौरागढ़ मुंस्यारी के आसपास है। तो ये है पिंडारी ग्लेशियर। और पिंडारी ग्लेशियर से निकलती है पिंडर नदी, जो कि अलकनंदा से कर्णप्रयाग में मिलती है। कर्णप्रयाग में कौन सी नदी? पिंडर नदी। ठीक। इसके बाद रुद्रप्रयाग में मिलती है, रुद्रप्रयाग से ही निकलने वाली, रुद्रप्रयाग में एक जगह है केदारनाथ के पास, वहां से निकलती है मंदाकिनी नदी। मंदाकिनी नदी कहाँ से निकलती है? रुद्रप्रयाग से। ठीक है, और ये कहाँ मिलती है? रुद्रप्रयाग। ठीक। फिर अलकनंदा इन सब नदियों का पानी बहते हुए ले जाती है कहाँ? देवप्रयाग में जाके किससे मिल जाती है? भागीरथी से। और देवप्रयाग के बाद ये किस नाम से जानी जाती है? गंगा के नाम से। तो जो पंच प्रयाग जो अक्सर पूछे जाते हैं कौन कौन से हैं? पहला सबसे प्रमुख हो गया देवप्रयाग, जहाँ पे भागीरथी और अलकनंदा का मिलन होता है। दूसरा हो गया रुद्रप्रयाग, जहाँ पे अलकनंदा के साथ मंदाकिनी नदी मिलती है, जो केदारनाथ से निकल के और रुद्रप्रयाग में मिलती है। तीसरा प्रमुख प्रयाग हो गया नंद प्रयाग, जहाँ पे नंदाकिनी नदी जो कि त्रिशूल पर्वत से निकलती है। वैसे इससे पहले एक और है, तीसरे में इसी से ले लेना, कर्णप्रयाग। कर्णप्रयाग जहाँ पे पिंडर नदी निकलती है, सॉरी पिंडर नदी मिलती है, जो निकलती है पिंडारी ग्लेशियर से, जो है बागेश्वर में। ठीक। इसके बाद आता है नंद प्रयाग, जहाँ पे नंदाकिनी नदी मिलती है, जो त्रिशूल पर्वत से निकलती है। फिर पांचवा आता है विष्णु प्रयाग, और विष्णु प्रयाग में कौन सी मिलती है? धौली गंगा,
यानी कि पूर्वी धौली गंगा नदी मिलती है किससे, किससे मिलती है, हाँ, अलकनंदा से। यहाँ पे थोड़ा मैंने दोबारा ये लेवल गलत कर रखा है, सरस्वती नदी केशव प्रयाग इसका नीचे पड़ता है, ठीक है। तो सरस्वती नदी कामित पर्वत से निकल के केशव प्रयाग में मिलती है अलकनंदा से, और ये है विष्णु प्रयाग, ठीक। विष्णु प्रयाग और नंद प्रयाग के बीच में केशव प्रयाग पड़ता है, जहाँ पे सरस्वती नदी मिलती है। तो पंच प्रयाग कौन से हैं, विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग और देव प्रयाग। अब आपको एक चीज यहाँ पे ये भी ध्यान रखनी है कि अलकनंदा में बाईं तरफ से कौन सी नदी मिल रही है, दाईं तरफ से कौन सी नदी मिल रही है। तो दाईं तरफ से जो नदी मिल रही है वो मिल रही है मंदाकिनी, और बाईं तरफ से मिल रही हैं कौन कौन सी, नंदाकिनी, पिंडर और ऊपर धौली गंगा। तो धौली गंगा, नंदाकिनी, पिंडर, ये तीनों की तीनों नदियां कहाँ में, ये है आपकी धौली गंगा, ठीक है, फिर ये है नंदाकिनी, और तीसरी है पिंडर नदी। ये तीनों बाईं तरफ से मिल रही हैं, जबकि मंदाकिनी दाईं तरफ से मिलती है, ठीक। तो ये था देव प्रयाग तक अलकनंदा भागीरथी नदी का तंत्र। इसके बाद जैसे ये पौड़ी गढ़वाल में एंटर करती है, तो पौड़ी गढ़वाल में एक जगह पड़ती है जिसका नाम है फूल चट्टी। क्या नाम है इसका, फूल चट्टी। फूल चट्टी में दो नदियां, जिसको हम कहते हैं पूर्वी नयार और पश्चिमी नयार, ये आपस में एक धारा के रूप में आती हैं और फूल चट्टी के स्थान पर गंगा नदी से मिलती हैं, जिसको बोला जाता है। तो यहाँ पे कौन कौन सी दो नदियां हैं, पूरब की तरफ पूर्वी नयार और पश्चिम की तरफ पश्चिमी नयार। ये दोनों नदियां आपस में मिलती हैं सतपुली के पास में, जो कि पौड़ी गढ़वाल में ही है। कहाँ, सतपुली के पास, और सतपुली से फिर आगे एक धारा में बह के ये फूल चट्टी के पास गंगा से मिल जाती हैं, ठीक। तो इस तरह से भागीरथी और अलकनंदा तंत्र में अलग अलग हमने नदियों की बात की, ठीक है। और हाँ, ये जो ध्यान रहे यहाँ पे, जो पश्चिमी और पूर्वी नयार है, ये बेसिकली दूधातोली से निकलती हैं, दूधातोली श्रृंखला के पास से, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना है। दूधातोली, जिसको यहाँ पे चाहो तो बना सकते हो तुम इस तरह से, दूधातोली, जिसको उत्तराखंड का पामीर का पठार कहते हैं, ठीक। तो लगभग लगभग सारी नदियों का हमने उद्गम की बात की है। मंदाकिनी की हमने बात कर ली, खतलिंग से निकलती है, खतलिंग के पास, सॉरी, खतलिंग से तो भिलंगना निकलती है, मंदाकिनी निकलती है बेसिकली चौराबाड़ी से, ये ऐसे याद रखो, केदारनाथ के पास चौराबाड़ी। मंदाकिनी कहाँ से निकलती है, चौराबाड़ी ग्लेशियर से निकलती है, ठीक, ये याद रखना है यहाँ पे। और भिलंगना कहाँ से निकलती है, खतलिंग से निकलती है, ठीक। तो लगभग शायद काफ़ी कुछ कवर हो गया है इस नदी तंत्र में, कुछ छूटा है तो हम क्वेश्चन में कवर करेंगे। तो ये था भागीरथी अलकनंदा नदी तंत्र। एक फैक्ट और है इसमें, ऐसा बोला जाता है कि जो 7 नदियां हैं, 7 नदियां कौन सी, धौली गंगा एक, इसको कैसे बताया जाए आपको ऐसे, चलो, हम्म, धौली गंगा, फिर नंदाकिनी 2, पिंडर 3, और फिर ये मंदाकिनी 4, अलकनंदा 5, भागीरथी 6, और 7वीं थी इसमें नयार, 7 नयार। तो इन 7 नदियों से मिलकर बनता है सप्त सामुद्रिक तीर्थ, सामुद्रिक तीर्थ। कौन कौन सी 7 नदियां हैं, नंबर 1 ऊपर से चले तो धौली गंगा, नंबर 2 धौली गंगा के नीचे नंदाकिनी, नंबर 3 नंदाकिनी से नीचे पिंडर, पिंडर नंबर 4 पे फिर क्या है, मंदाकिनी, ऑफ नंबर 5 सबसे प्रमुख नदी अलकनंदा, नंबर 6 पे है भागीरथी, और नंबर 7 पे है नयार। तो इन नदियों का ये पूरा जो भागीरथी अलकनंदा का जो क्षेत्र है, ये कहलाता है सप्त सामुद्रिक तीर्थ। पौराणिक रूप में, या हम कह सकते हैं मानस खंड में इनका उल्लेख है सप्त सामुद्रिक तीर्थ का, ठीक है। तो अगर पूछा जाए कि सप्त सामुद्रिक तीर्थ में कौन सी 7 नदियां आती है, तो उनके नाम भी
को ध्यान रखने हैं, और पंच प्रयागों की हम बात कर चुके हैं। तो ये था हमारा अलकनंदा और भागीरथी नदी तंत्र।